अपने जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर आज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। तालियां बजाने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्या है। आप सब मिलकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो अच्छा लगेगा। गंगा के तट पर आयोजित ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के इतिहास में, वाराणसी के इतिहास में मित्रों एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जल मार्ग को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो सपना देखा है उसका दिया। और आपकी अपनी महापौर मृदुला जायसवाल जी, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय के सचिव डॉक्टर संजीव रंजन, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय बंदोपाध्याय तथा आज के भव्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय सर्बानंद सोनोवाल जी और अन्य गणमान्य अतिथि पधार चुके हैं। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय राज्य मंत्री द्वय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग श्रीपद नायक तथा श्री शांतनु ठाकुर, उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर महोदय और अन्य गणमान्य अतिथियों के सहयोग से और उनकी उपस्थिति में, गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ये प्रारंभ हो रहा है 8 सामुदायिक जेटीज का शिलान्यास। गंगा के कॉरिडोर में रहने वाले यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। उत्तर प्रदेश में अब मैं अनुरोध करूंगा IWAI की ओर से श्री रविकांत मुख्य अभियंता और उत्तर प्रदेश इस समय यह एग्रीमेंट का हस्तांतरण हो रहा है, आगे बढ़ने को है जलमार्ग के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। परिवहन के पारंपरिक साधन और अब मैं अनुरोध करूंगा आप सभी गणमान्य अतिथियों से कृपया मंच के बाईं ओर आ जाएं, जिस पर एल्यूमिनियम की चादर से डेकिंग की जाती है। इस तरह एक टी आकार का मजबूत प्लेटफॉर्म बन जाता है और उसके ऊपर टेंसाइल कैनोपी यानी कि छत बनाई जाती है जो यात्रियों को धूप और बारिश से बचाएगी। सामुदायिक जेटी के बन जाने के बाद उसे स्पीड बोट से खींच कर ले जाया जाता है और तय जगह पर बांध दिया जाता है। इस जेटी को कभी भी कहीं भी ले जाया जा सकता है और तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है। इन सारी सामुदायिक जेटियों को निर्माण के पश्चात स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जो आने वाले समय में इनका परिचालन और रखरखाव करेगी। हर साल बाढ़ के कारण गंगा नदी के बहाव में बदलाव आता रहता है और ऐसी स्थिति में इस तरह के सामुदायिक जेटी लोगों की आवाजाही को सुचारू रूप से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ने विश्व बैंक के सहयोग से जल मार्ग विकास परियोजना शुरू की, जिसमें गंगा नदी पर 1390 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास को प्राथमिकता दी गई, जो वाराणसी को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर जलमार्ग 2 और 16 के द्वारा इसे भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को एक साथ जोड़ता है और इनके प्रमुख शहरों और औद्योगिक गलियारों हल्दिया, कोलकाता, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गाजीपुर, वाराणसी को भी आपस में जोड़ता है। जलमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए देश के विशाल नदी नेटवर्क का उपयोग करने वाले जलमार्गों की भूमिका को सुनिश्चित किया है, जो देश के सुदूर इलाकों को भी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेगा। उन्होंने देश भर में 111 जलमार्ग विकसित करने की शुरुआत की और भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को नदियों को कार्गो और यात्री आवाजाही के लिए सुगम बनाने के लिए सौंपा। जलमार्ग पर्यावरण के अनुकूल है, जहां ये एक तरफ कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं,
वहीं दूसरी तरफ ये किफायती भी है और इसमें बड़े और अधिक वजन वाले कार्गो को सुचारू रूप से ले जाने की क्षमता है तथा इसमें भूमि अधिग्रहण की समस्या भी नहीं रहती। Streamed by the following a sustainable development model with a focus on economic activities in and around Ganga through water transportation system. A new concept of JMVP2 that is Artha Ganga has been included in the JMVP project. जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होता है। अब वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश में जो हमारे बलिया से गाजीपुर से अब सब्जी जाएगी और वहाँ हमारे किसानों के आय कई गुना जो है बढ़ जाएगा और इस परिवहन से हम लोग ले आकर के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मंत्री भारत सरकार श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आदरणीय आज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे बीच श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, श्री सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री श्रीपद नायक जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड टूरिज्म। अमृत काल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करने और इन कार्यक्रमों के माध्यम से परिवहन की जल परिवहन की गतिविधि को तेज करने का जो एक कार्यक्रम है, इसमें मुझे शामिल होकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं काशी वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को इस उपहार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को और उनके सहयोगी मंत्री माननीय श्री श्रीपद नायक जी को, श्री शांतनु ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की काशी को, उत्तर प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है वह चरितार्थ हो रहा है और अभी 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को इनलैंड वाटरवे का एक उपहार दिया था। अब ये चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया इन जेटीज के माध्यम से और इनलैंड वाटरवे की सुविधा का हम बेहतर लाभ ले सकें, इस दृष्टि से आज इनका जो जेटीज का निर्माण हुआ है उनका लोकार्पण और जिनका शिलान्यास हुआ है वे शीघ्र बनकर के तैयार होंगे और उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इस दृष्टि से चंदौली का ब्लैक राइस हो, जौनपुर के वुलन कारपेट, गाजीपुर का जूट वाल हैंगिंग, मऊ के पावर लूम और टेक्सटाइल, मिर्जापुर के ब्रास प्रोडक्ट, प्रयागराज के मूंज प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट, ऐसे ही तमाम वाराणसी की सिल्क साड़ियां, इन सबको यहां से हमें शिप पोर्ट तक भेजने में यहां से इसके माध्यम से मदद मिली और इसके माध्यम से 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले 21-22 के अंदर ही वाराणसी के इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। और स्वाभाविक रूप से इससे यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को कार्य भी मिला और उसका मुनाफा भी उन्हें प्राप्त हुआ है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इसके माध्यम से यहाँ के लोगों को काफी परिवहन की इस यहाँ के माध्यम से इस सुविधा का लाभ यहाँ के लोगों को आसानी से प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, इस
पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज आप देख रहे होंगे काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना हुई। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और अगर आप देखेंगे कि अभी देव दीपावली के अवसर पता था कि होटल व्यवसाय अब पूरी तरह समाप्त हो गया है, उन सब की भावनाएं गलत साबित हुई। आपने देखा होगा देव दीपावली के लिए या उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से ही होटल सभी फुल बुक चल रहे हैं। केवल होटल व्यवसाय ही नहीं, टैक्सी से जुड़े हुए लोग, सामान्य व्यापारी, रेस्टोरेंट और अन्य पूरे मार्केट पे इसका असर पड़ा है। लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिली है, रोजगार मिला है और इन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने में यहां मदद मिली है। और ये इनलैंड वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने से जो वाराणसी का महत्व है और वाराणसी के माध्यम से जो आसपास के अन्य क्षेत्र हैं, विंध्यवासिनी धाम है, प्रयागराज है, अयोध्या है, सारनाथ है, कुशीनगर है और इको स्टेट होने के नाते यह हम सब के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। हमें चीनी भेजना हो तो ये समस्या होती थी, हमें यहाँ से सब्जी, फल, मिर्चा इन सबको भेजना होता था तो इसमें भी परेशानी होती थी। हमें यहाँ पे परंपरागत उत्पाद एमएसएमई का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर उत्तर प्रदेश है। 90 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के हमारे पास यहाँ पर उद्यमी हैं, उतने उद्योग लगे हैं या बनने जा रहे हैं। यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपने जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर आज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।